आप सभी को सुप्रभात। आज हमारी कम्युनिटी मीटिंग में जिस विषय पर चर्चा हुई उस विषय का टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, यानी हमें गुस्सा क्यों आता है, इसका क्या कारण है, उसका प्रभाव और समाधान। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। पहला इसका जो आइस ब्रेकर है कि क्या आपको कभी गुस्से में कही गई बात पर पछतावा हुआ है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के बाद जब हमारे गुस्से शांत हो जाते हैं तो हमें उस बात पर भी अफसोस होता है। तो आइए आगे चलते हैं कि गुस्सा है क्या। तो इस ग्राफिक से हम समझ सकते हैं कि गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है। समस्या गुस्से में नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में है। यहाँ माइंड, बॉडी, इमोशंस और बिहेवियर जब एक साथ सब कंबाइंड मिलते हैं तो एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और स्ट्रेस उत्पन्न होने के बाद हमें स्वाभाविक गुस्सा आता है, जो सभी को आता है। लेकिन क्या है कि गुस्से के पीछे क्या होता है, तो अक्सर डर होता है, तनाव होता है, निराशा होती है और असुरक्षा छिपी होती है। इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं द इमोशंस अंडरनीथ एंगर। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। गुस्सा क्यों आता है, तो जो हमारी अपेक्षाएं हैं पूरी नहीं होंगी तो गुस्सा आएगा। हम सही हैं या गलत हैं, अगर हमारा अपमान होता है तो उसमें भी हमें गुस्सा आता है। तनाव के कारण गुस्सा आता है, गलतफहमी के कारण भी हो सकता है, या हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, थके हुए हैं, असफल किसी काम को करने में हैं, तो उससे भी हमें गुस्सा आती है। गुस्से का चक्र क्या है सो जानना है। सबसे पहले कोई घटना घटेगी, फिर उसके बारे में विचार आएंगे, और जब विचार आएंगे तो उसके प्रति हमारा इमोशंस बढ़ेगा, और जब इमोशंस बढ़ेगा तो हम न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वही अप्लाई कर देते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया भी होती है। प्रतिक्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप हमें गुस्सा आता है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से इस तरफ से ग्राफिक्स बना हुआ है। और इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो केवल बुरा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी कि बीपी बढ़ गई, दिल का धड़कन जो है वो तेज हो गया, यानी कि हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, सिर दर्द हो जाती है, ठीक से नींद नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे प्रभाव हमारे शरीर पर जो नकारात्मक रूप से पड़ते हैं। मानसिक प्रभाव क्या है, तो हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, अवसाद में चले जाते हैं, और सबसे बड़ा जो निर्णय क्षमता हमारी है उसमें कमी हो जाती है। इसका केवल हमारे ऊपर ही प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है, विश्वास की कमी हो जाती है, और बच्चों पर इसका असर पड़ने लगता है। यहीं तक नहीं है, कार्यस्थल पर जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के भी प्रोडक्टिविटी पे हमारा ये प्रभाव डालता है। टीम वर्क सही से नहीं हो पाता है, हमारी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो प्रभावित होती है। एक कहानी है इसके बारे में, कील और दीवार की कहानी। यानी कि जब हम गुस्सा होते हैं तो इस कहानी को लोग तरह तरह से लोग बताते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक इसे समझा हूँ कि जब लोग गुस्सा होते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो दूसरे के दिलों में घाव कर जाते हैं। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति है जो दीवालों पर कील ठोकता है। ज़रूरत नहीं है वहाँ भी कील ठोक देता है, लेकिन होता क्या है, जब वो कील निकाल लेता है उसके बाद भी दीवारों पर बहुत दिनों तक छेद बने रहते हैं। उसी तरह से जब हम किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोल देते हैं या उनके दिलों को ठेस पहुंचाते हैं तो बात तो थोड़ी देरों के लिए ही रहती है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। तो जब भी हम बोले सोच समझ के बोले। क्या हर गुस्सा बुरा है? नहीं, सही दिशा में उपयोग किया गया गुस्सा बदलाव ला सकता है। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि हर गुस्सा बुरा नहीं है। तो इसके लिए कौन सा टेक्निक अपनाएंगे, तो स्टॉप टेक्निक अपनाएंगे। क्या करेंगे इसमें, टेक अ ब्रीथ, लंबी सांस लेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और प्रोसीड वाइजली, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक प्रक्रिया ये हो गई। दूसरी है कि हम 10 तक उल्टी गिनती गिनेंगे, यानी कि 10, 9, 8, 7, यानी कि लगभग हम लोग 10 सेकेंड तक, 11 सेकेंड तक हम लोग ऐसा करेंगे। दूसरा क्या है कि रुकिए, सांस लीजिए
5 तक या 10 तक गिनिए, फिर बोलिए। यानी कि जब आप पूरी तरह से अपने होश में हो, गुस्सा आपके नियंत्रण में हो, तब आपको कोई शब्द बोलना है। इसका समाधान देखिए कितना अच्छा है। हम लोग ध्यान करें, व्यायाम करें, संगीत सुने। संगीत से अच्छा कुछ नहीं है। संगीत सुने, संवाद करें। संवाद जरूरी है, यानी कि कन्वर्सेशन होना चाहिए। अगर गलतफहमी है तो दोनों बैठ कर के दूर करें, और हमारी जो सोच होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक संवाद में आरोप नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देनी है, ये नहीं कहना कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। आप बताएं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है तो हम लोग को ऐसा खो जाता है, ऐसी गलती हो जाती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। मुझे सबसे अधिक गुस्सा कब आता है? समूह गतिविधि करनी है यहाँ, यानी कि अपने मन में सोचना है कि हमें सबसे अधिक गुस्सा कब आता है, मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। चर्चा करनी है, इस पर बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब हम गुस्सा जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो कैसे उसको हम कंट्रोल करें। जब हम शांत मन हो जाए तो हमको ये सोचना है। तो संकल्प लेना है कि मैं पहले सोचूंगा। क्या करूंगा? मैं पहले सोचूंगा फिर बोलूंगा। यानी कि सबसे पहले खुद पर बिलीव होना चाहिए। जब खुद पे बिलीव होगा तो एक्ट होगा, तब एक्शन होगा, और तब हमारा अचीवमेंट आएगा। और जब हम कोई चीज़ अचीव कर लेंगे तो हम सक्सीड यानी कि सफल कहलाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी आज कम्युनिटी का ये टॉपिक था, जो बहुत ही बेहतरीन था, और मैं समझता हूँ सबके लिए था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको ज़रूर देखिए, उसको पूरा वीडियो देखिए, और हमारी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं इस धन्यवाद के साथ कि पेशेंस कैन बिल्ड अ लाइफ टाइम। धन्यवाद।